एंग्जाइटी हो रही है और एकदम से बस चाहते हैं कि एंग्जाइटी बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत से लोग आते हैं इनबॉक्स में, आर यू अ साइकोलॉजिस्ट, प्लीज हेल्प मी, मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं क्या करूं? तो एंग्जाइटी तो होती है, सिम्टम्स हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही, दिल की धड़कन तेज हो रही है, डर लग रहा है पता नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन एंग्जाइटी के हिडन कॉजेज पे कोई गौर नहीं करता। एंग्जाइटी होती तो है, लेकिन किस वजह से होती है? ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप एंग्शियस फील करते हो? बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, हमारे डिस्टरप्टेड रिलेशनशिप्स, कोई मेजर ट्रॉमा, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़, लाइफ का कंटिन्यूअस ऐसा स्ट्रेसर जो आपको ज़िंदगी पुरसकून तरीके से नहीं गुजारने दे रहा। लेकिन लोग इन कॉजेज़ पे गौर नहीं करते, बस अपने फिजिकल सिम्पटम्स को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि असल में हिडन कॉजेज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उन ट्रिगर्स से किस तरह से खुद को डिस्टेंस करना है और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फारिया मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको एंजाइटी के वो 5 हिडन कॉजेस जिन पे गौर करके आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है और इनसे जान कैसे छुड़ानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स और सोशल इश्यूज पे जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस हों वो आप तक पहुंच पाएं। हर बार जब आपको एंजाइटी हो रही है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस पे, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आप एंग्शियस फील कर रहे हो, ये सिर्फ उस मोमेंट की एंजाइटी नहीं है। दिस कैन बी रूटेड बैक इनटू योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का ऐसा इवेंट जब पहली दफा आपके पेरेंट ने आपको डांटा था, चाइल्डहुड की पहली वो ह्यूमिलिएशन जब आपकी माँ ने किसी कजिन के सामने थप्पड़ मार दिया था, स्कूल में आपका वैसा बुली होना जिसकी वजह से आप सोसाइटी में लोगों को अच्छे तरीके से फेस नहीं कर पाते और आज लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हुए यूनिवर्सिटी में आपको एंजाइटी होती है। लोग कहते हैं हमें उसको डील करना है, लेकिन लोग ये गौर नहीं करते कि बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा जिस जो ट्रिगर हो जाता है किसी करंट मोमेंट की वजह से, उससे कैसे जान छुड़ानी है, किस तरह से उन ट्रॉमा से अपने आप को डिटैच करना है, डिस्टेंट कैसे करना है, जो कि मैं आज आपकी इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन थेरेपी सेशन से ही मुमकिन है कि आप अपनी एंग्जाइटी को डील कर सको। ऐसा कुछ नहीं है कि आंखें बंद करेंगे, इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन अ ग्रीन ग्रास लैंड, ऐसे आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं कम होने वाली। आपको प्रॉपर्ली इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हर एक के लिए कोई एक रूट कॉज नहीं होता, सबके लिए डिफरेंट होता है। करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा बटन प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से आपकी पास्ट की मेमोरी आपको रीट्रिगर करती है और आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे होते। लेट्स सपोज किसी दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, पार्टनर आपको अच्छे से वेलकम नहीं कर रहा, आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, आपको बचपन का वो याद आएगा पहली बार जब फादर ने डिसमिस किया था। अगर आपके इमोशनली एब्सेंट पेरेंट्स रहे हैं या कुछ भी सिस्टर्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, तो पिछली चीज़ें भी आपको ट्रिगर करती हैं और आप बहुत बुरा फ़ील करना शुरू हो जाते हो और फिर आप मुझसे सवाल करते हो कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, मैं एंग्शियस क्यों फ़ील कर रहा हूँ? हमें हमेशा सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, अपना दुःख किसी को नहीं बताना, अंदर ही अंदर दबा लो, लोग मज़ाक उड़ाएँगे। हमें लगता है हम इन इमोशंस को एक्सप्रेस करके बहुत कोई जादुई काम कर रहे हैं। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, बल्कि वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में डिफरेंट तरीके से उभर के सामने आते हैं और हमारी डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट रहती है और हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी टाइट चेस्ट, रेस्टलेसनेस, अनएक्सप्लेन्ड फियर, ये सब कुछ इस वजह से है कि पीछे कुछ छुपा हुआ है इसके। आपका वो ग्रीफ जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो इमोशंस जो आपने किसी से शेयर नहीं किए, वो फियर जो आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, वो अब उभर के सामने आ रहा है करंट स्टेट में। लेकिन माजी में उसकी कोई रूट ज़रूर है जो कि उस टाइम पे रिजॉल्व नहीं की गई। वो इमोशंस जो उस टाइम पे प्रोसेस नहीं हुए, वो इमोशंस जो तब एक्सप्रेस होने चाहिए थे व्हेन यू एक्चुअली नीडेड समवन्स शोल्डर, तो ये चीज़ बाद में उभर के सामने आती है। सप्रेस्ड इमोशंस या अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस भी एक रीज़न होते हैं हमारा कंटिन्यूअसली एंग्शियस रहने का। अब ठीक है, हमारे पास्ट रीजंस भी हो गए, लेकिन हमेशा एंग्जाइटी कोई अंदर से उभर के बाहर नहीं आ रही होती कि कुछ हुआ, कुछ सोचा तो एकदम एंग्शियस हो गया, आप दिल की धड़कन तेज हो गई। कॉन्टिन्यूसली अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्ट्रेसर है जो हमें खुश नहीं रहने दे रहा, जो हमारी मेंटल हेल्थ, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, कॉग्निशंस को अच्छे से नहीं फंक्शन करने दे रहा, तो भी हमें एंग्जाइटी होती है। आप किसी ऐसी वर्क प्लेस पे हो जहाँ पे आपको बिलिटल किया जा रहा है, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, ऐसे किसी दोस्त के साथ जिसमें आप सिर्फ इमोशंस इन्वेस्ट करी जा रहे हो और वो आपको वैसे वैल्यू नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आप एंग्शियस फील कर सकते हो बिकॉज आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप अच्छा फील ही नहीं कर पा रहे, आप जो दे रहे हो वो आपको वापस मिल ही नहीं रहा। आपको कॉन्टिन्यूसली गैसलाइट किया जा रहा है, यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, यू आर नॉट फीलिंग दैट पीस एंड रेस्ट विच यू आर क्रेविंग टू फील। इससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहता है, बॉडी उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही, ब्रेन के पार्ट्स उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहे, प्रोसेस नहीं कर रहे, तो आप एंग्शियस फील करते हो। एंग्जाइटी का एक और रीजन परफेक्शनिज्म, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ
आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट अप टू दिस मार्क। मैंने अगर लोगों को खुश ना किया, मैंने इस लेवल का ना किया, मैंने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर ना किया, तो क्या होगा? व्हाट इफ का ये लूप अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सुनने में बड़ा पॉजिटिव लगता है दैट वाओ दैट पर्सन इज परफेक्शनिस्ट, बट एक्चुअली में दिस इज द एनिमी ऑफ पीस। और ये चीज़ कॉन्स्टेंटली आपको एंग्शियस रखेगी। समझ नहीं आता आपको कि हम एंग्शियस क्यों हैं, लेकिन असल में आपकी एंग्जाइटी आपको वो टास्क ठीक से करने नहीं देगी। परफेक्शनिज्म के चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस जो एक नॉर्मल लेवल की है वो भी इफेक्ट होगी। जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही एंग्जाइटी आपको कंट्रोल करती है। सो रादर देन ये कि आप सिर्फ एंग्जाइटी पे, उसके फिजिकल सिम्पटम्स पे फोकस करो, आप ये फोकस करो कि उसके पीछे हिडन कॉज क्या है। हर चीज़ साइकोलॉजिकल भी नहीं होती। मे बी एंग्जाइटी का कॉज कोई बायोलॉजिकल रीजन हो, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी नींद, आपका कैफीन इनटेक, और कॉन्टिन्यूसली किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, अपनी रूटीन का ध्यान नहीं रखते, सारा-सारा दिन रील को स्क्रॉल करना, रात के 2-2 बजे तक अपनी ब्लैंकेट्स में घुस के स्क्रॉलिंग करते जाना, ये सब कुछ भी आपकी एंग्जायटी को बढ़ा देता है। सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूसेज और पता नहीं क्या कुछ। माइंड बॉडी कनेक्शन बड़ा सिंपल है। अगर आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आपका माइंड भी कॉन्टिन्यूसली एंग्शियस रहेगा। बिंज वॉचिंग और सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूसेज, ये सब कुछ भी एंग्जायटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन हम कह रहे होते हैं एंग्जायटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बताएं इसको कैसे रिजॉल्व करें। जब तक आप हिडन कॉजेज आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करोगे, तो आपकी एंग्जायटी कैसे ठीक होगी? एंग्जायटी से हील अप आप तभी करोगे जब इसका एक्चुअल कॉज आपको पता होगा, रादर देन सेइंग कि हाय मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा फेयरफुल फील कर रहा हूँ, दिस एंड दैट। आप ये नोटिस करो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जब आप रीज़न को आइडेंटिफाई करोगे, ऑटोमैटिकली आप उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करोगे, और ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके चली जाएगी। आई एम साहिर मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसा वो दोस्त जो आपको बार-बार कॉल करके कहता है कि मैं तो बहुत एंग्शियस फील कर रहा हूँ, आप उससे ये शेयर करें और उसको बताएँ कि हिडन कॉज़ आइडेंटिफाई करो, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, ताकि तुम्हारी एंग्जायटी लॉन्ग टर्म ना हो जाए और आगे जाके फियर, पैनिक अटैक्स और बहुत ज़्यादा कोई मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई ऐसा रीज़न समझ आ रहा है जिसकी वज़ह से आपको लगता हो कि आप एंग्शियस फील करते हो। और अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे करवा सकते हैं। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।